दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने लेक्चर 26 जो हमारी डिफरेंस बिटवीन की सीरीज चल रही है, डिफरेंस बिटवीन, बेटे जो सीरीज मैंने ली है आप लोगों के लिए, आज मैं 26 डिफरेंस में आ गया। आपके लिए लेक्चर नंबर 26 आज रिकॉर्ड कर रहा हूं इस रिकॉर्डिंग रूम में खड़े हुए। बेटे रिकॉर्डिंग करते समय पैसे लगा रहा हूं, कोई बात नहीं, फायदा आपको होना चाहिए। YouTube में अपलोड कर रहा हूं, नेट के पैसे लग रहे हैं, रिकॉर्डिंग रूम के पैसे लग रहे हैं, कोई बात ही नहीं। मेरी एनर्जी लग रही है, कोई बात नहीं। फायदा आपका हो या मेरा हो, एक ही तो बात है। बेटे आपको अभी प्यार करना आता नहीं, प्यार कैसे करते हैं धीरे धीरे सीखोगे। बेटे प्यार क्या होता है छोड़ो जी छोड़ो, क्या बोले आपको दोस्तों, आप अभी बस पढ़ाई करो, मन लगाकर आप पास हो जाओ, बस मैं तो यही चाहता हूं। आइए जी, शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन 26 और लेक्चर 26। बेटे आज ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये आपकी प्रैक्टिस मैनुअल से है। पास्ट ईयर पेपर तो मैंने सारे कर दिए। प्रैक्टिस मैनुअल, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन investment decisions and financial decisions। आराम से बेटे, आराम से। what is the difference between investment and financial CS practice manual। बेटे आपकी प्रैक्टिस मैनुअल से पूछा गया है। आइए दोस्तों हम ऐसा क्वेश्चन कर दें, अपनी लाइफ के लिए ऐसा बढ़िया समझ लें कि हम पेपर में जाकर लिख पाए। 101 डायग्राम्स वाली बुक याद है ना? प्लीज बेटे अपने सामने आप एक तो 101 डायग्राम वाली बुक खोल लें। अभी बताना है बेटे, मैंने अभी बताना है। और बेटे इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर लें, दोनों चीजें ओपन कर लें बेटे, 101 डायग्राम वाली किताब भी और प्रैक्टिस मैनुअल भी। 101 डायग्राम वाली किताब भी और प्रैक्टिस मैनुअल भी, दोनों ओपन कर लें। आइए जी हम 1 मिनट के लिए आइए भगवान को हाजिर नाजिर रखकर अभी हम शुरू कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और 26 क्वेश्चन आपके सामने है। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 1। बेटे मैंने नंबरिंग तक लिख दी, आपको विश्वास हो इसलिए, इससे ज्यादा क्या करो बेटे, और कुछ नहीं कर सकता। आप माफ करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज लिख लें डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। और बेटे रजिस्टर खोल लें, रजिस्टर खोल लें, डायग्राम की बुक खोल लें, रजिस्टर खोल लें, डायग्राम की बुक खोल लें। और बेटे आप प्लीज प्रैक्टिस मैनुअल भी अपने पास रखें। देखो जी मैंने तो प्रैक्टिस मैनुअल भी खोल ली आपके लिए, लो जी लो, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर दी। और क्या करूं, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकता बेटा। प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल का आप पहला पहला चैप्टर ही खोल लें तो बेटे पहला क्वेश्चन ही यही है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो यही करने वाले हैं। आइए जी मैं थोड़ा सा पहले समझा दूं, और आप अगर डायग्राम की बुक भी खोल लें तो कहना ही क्या भाई साहब, मैंने डायग्राम की बुक भी ओपन की है, अभी गई गई, अभी आई थी, अभी आई थी, अभी आई थी, अभी ये रही बेटे। बेटे पेज नंबर 13 ओपन कर ले, डायग्राम की बुक, डायग्राम, डायग्राम वाली बुक, डायग्राम 101 डायग्राम, 101 डायग्राम बेटे, डायग्राम वाली बुक। ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति, 101 डायग्राम वाली बुक बेटे आपके सामने रख दी मैंने।
whether investment, financial and dividend decisions are interrelated? क्या इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड डिसीजंस आपस में इंटर रिलेट करती हैं? जबकि हमें पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। कोई बात नहीं बेटे, हम इसमें से उतना मैटर निकाल लेंगे जो हमें चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जो मैटर चाहिए वो निकाल लेंगे, बाकी रहने देंगे बेटे। आइए पहले हम समझ लें। आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो बेटे मैं पहले लेक्चर में ये बात समझा देता हूं। वैसे मैंने उसको YouTube में भी अपलोड किया हुआ है बेटे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैं इसमें पहले लेक्चर में ये बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैं यहां पे लिखता हूं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। मैं यहां पे लिखता हूं इफेक्टिव, बेटे रजिस्टर में लिखें, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, effective and efficient utilization of funds का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन, फंड्स का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेटे। फिर मैं बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस और फंड्स। मीनिंग ऑफ फंड्स बेटे, फंड्स किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। बेटे फिर मैं आपको याद आ रहा है, यहां बताता हूं देयर आर 3 क्वेश्चंस। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दें तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो बेटे 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स क्यों चाहिए? हमें जो आंसर देना है वो पहले 2 क्वेश्चंस में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, पैसे कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। और थर्ड है बेटे, whether to pay dividend or not, क्या डिविडेंड दें या ना दें। तो बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बताया मैंने, फाइनेंस का मतलब बताया। अब मैं ये बता रहा हूं 3 क्वेश्चंस है, जैसे प्लानिंग के 3 क्वेश्चंस है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। बेटे उसी तरह से अगर आपने 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया तो आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, पैसे क्यों चाहिए? रिलायंस जियो को क्यों चाहिए? एयरटेल के सुनील भारती को क्यों चाहिए? किंगफिशर एयरलाइन के विजय माल्या भगोड़े को क्यों चाहिए? इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को क्यों चाहिए? बेटे पहला क्वेश्चन है व्हाई यू रिक्वायर फंड्स। एक भटूरे बेचने वाले को पैसे क्यों चाहिए? एक संतरे बेचने वाले को पैसे क्यों चाहिए? एक भूपेश आनंद को पैसे क्यों चाहिए? बेटे ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। दूसरा, वो पैसे आएंगे कहां से, फ्रॉम वेयर
द फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, बेटे वो पैसे आएंगे कहां से। और तीसरा क्वेश्चन है वेदर वेदर डिविडेंड इज टू बी पेड और नॉट। तो बेटे हम तीन क्वेश्चंस का काम करेंगे। आइए जी, आइए हम इसके नीचे तीन ब्लॉक्स बना दें बेटे, तीन ब्लॉक्स बना दें। पहला पहला बेटे पहली डिसीजन का नाम है डिसीजन नंबर 1, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेटे, आई रिक्वायर फंड्स, आंसर नंबर 1 कर रही है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रही है। आई रिक्वायर फंड्स बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बेटे इसके बाद हम आंसर नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन 2 का डिसीजन नंबर 2, डिसीजन नंबर 2 फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, वो पैसे आएंगे कहां से। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है बेटे डिसीजन नंबर 3, डिविडेंड डिसीजंस। तो बेटे मैंने आपको इंट्रो की क्लास में ये बात बताई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज आपसे इस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस मैनुअल के इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। और बेटे फोटो जरूर बनानी है, चित्र जरूर बनाना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसने जितने चित्र बनाए उसके उतने नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपके सामने फोटो बनाई। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज फाइनेंशियल। बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें ना, तो मैं इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकता हूं। एक एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म बेटे जो थोड़े समय की होती हैं, इसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। और दूसरी है जी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। आराम से बेटे, जल्दी ना करें, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं आराम से। बेटे मुझे पैसे क्यों चाहिए, एक तो प्लांट को खरीदने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, और दूसरा उसमें प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए, ओवरहेड्स को पेमेंट करने के लिए। आई नीड फंड्स। आपको भी दो तरह के पैसे चाहिए होते हैं। आप जब घर से सुबह निकलते हो तो बेटे आप अपना पॉकेट चेक करते हो कि भाई इतने पैसे हैं जो रोज का काम चल जाए, चाय पीनी है, मेट्रो के पैसे पे करने हैं, कुछ कुछ खरीदना है, पॉपकॉर्न खाने हैं, छोले भटूरे खाने हैं, तो बेटे आप अपनी जेब में 50-100 रुपए लेके चलते हो या पेटीएम को लोड करके चलते हो। लेकिन कभी कभी आप मोटरसाइकिल खरीदते हो, तो बेटे मोटरसाइकिल परचेज करना, बुक परचेज करना, कैलकुलेटर परचेज करना, बेटे ये सब कुछ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो मैंने कहा ये दो तरह के डिसीजंस होती हैं, एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल और एक लॉन्ग टर्म और कैपिटल बजटिंग। तो यू नीड इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। आपको इन्वेस्टमेंट दो पर्पस के लिए चाहिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए। बेटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के लिए होती है मैक्सिमम बेटे, और जो लंबे समय के लिए होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म डिसीजंस में और शॉर्ट टर्म में थोड़ा समझना है। तो बेटे आई नीड फंड्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसको हम कहते हैं बेटे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स।
जिसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 12 महीने के लिए जो फंड्स चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए, उसको बेटे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं। और जो लंबे समय के लिए चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स, इट इज नेम्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। जैसे 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 मैं आपसे बात करूं, आप सभी सीए में कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करना। बेटे नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, बेटे रिप्लेसमेंट करना, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट करना, लीज वर्सेस बाय, बेटे ऑल दीज डिसीजंस आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। So you require funds because of capital budgeting and revenue budgeting, तो आपकी दोनों को मिला के हो जाती है बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब ये पैसे मुझे मान लेते हैं 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ चाहिए, रतन टाटा को नैनो के लिए चाहिए, नैनो का प्लांट बनाना है, नैनो के लिए फैक्ट्री बनानी है, नैनो का रॉ मटेरियल खरीदना है, नैनो के टायर खरीदने हैं, नैनो को लेबर के पेमेंट करने के लिए। अब ये पैसे आएंगे कहां से? बेटे पहला रीजन है, पहला क्वेश्चन है, आई रिक्वायर फंड्स। सेकंड इज फ्रॉम वेयर आई विल गेट दीज फंड्स, ये पैसे कहां से आएंगे? तो बेटे उसके लिए हम पहले तो बेटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते ही हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो बेटे हम पहले लेते ही हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हमें पता चलता है कि हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, कितने पैसों की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, पैसे कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं? और बेटे उस डिसीजन का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। आराम से। तो बेटे मैं अब इस समय आपको ये बताने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होती है। मैंने चित्र बना दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता दिया। मैं ये कह रहा हूं फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर आई कैन प्रोक्योर द फंड्स। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में मैं अगर पहली बात कहूं तो बेटे सोर्सेस ऑफ फंड्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स? फंड्स कहां कहां से ले सकते हैं? बेटे डेट से ले सकते हैं, उधार के पैसे, बेटे इक्विटी से ले सकते हैं, अपने पैसे। डेट का मतलब क्या? बोरोवर्स फंड, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन। इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर, एडीआर। तो आई कैन रेज फंड्स फ्रॉम टू, वन इज डेट एंड सेकंड इज इक्विटी, वन इज डेट एंड सेकंड इज इक्विटी। और बेटे डेट प्लस इक्विटी अगर हम कर दें तो इसको बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज नेम्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में हमें ऑप्टिमम डेट्स, ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कैलकुलेट करना होता है बेटे। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स, ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स इज टू बी कैलकुलेटेड कि कितना डेट इक्विटी मिक्स होना चाहिए और वो कहां से लेना चाहिए, कौन सी बेस्ट रेशियो है। उसके लिए हम लिवरेजेस कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए बेटे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं,
उसके लिए बेटे हम एमपीएस देखते हैं, बेटे ईपीएस देखते हैं। बेटे ये सारी बातें मैंने आपको फाइनेंशियल डिसीजन के चैप्टर में बताई हुई है। तो बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। आइए जरा देखें कि प्रैक्टिस मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं बेटे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस encompasses complex matters involving areas of capital budgeting, cost of capital, measuring risk, management of liquidity and current assets। तो बेटे कैपिटल बजटिंग में ये सब कुछ आता है। फिर मैं कह रहा हूं जी फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व, फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व, ये बेटे मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूं, लो जी, ये बेटे प्रैक्टिस मैनुअल है, आप ये मत समझना कुछ और है। फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व फाइनेंशियल नीड्स एंड रेजेस द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कैपिटल। कौन सी नीड्स कि कौन सी कैपिटल रेज करें, डेट कितना करें, इक्विटी कितनी करें, प्रेफरेंस कितनी करें, रिजर्व्स कितना ले, कितनी रेशियो होनी चाहिए, लिवरेजेस कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वेटेड कॉस्ट। बेटे ये सब कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस है। तो तीन तरह के डिसीजंस होती है बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है फाइनेंशियल और एक है डिविडेंड। एक है इन्वेस्टमेंट, एक है फाइनेंशियल और एक है डिविडेंड। देयर आर थ्री डिसीजंस, देयर आर थ्री डिसीजंस टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो तीनों डिसीजंस हम करके जाएंगे ईमानदारी से। मैं तो ये समझता हूं कि मैंने आपको इसमें जो भी कुछ बताया ये पहले से आपको मालूम था बेटे, हम तो ये करते आए हैं। और आप देखिए डायग्राम वाली बुक भी अगर खोल के देखें तो बेटे उसमें भी मैंने ये लिखा ही हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो बेटे आप ये समझ लीजिए कि मसाला बहुत है अब आपके पास, आपको अब ये देखना है कि इसको कहां कहां लिखना है। बेटे मैंने बहुत मसाला दे दिया, आप देख लें। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल। बेटे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल आपके प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है, करके जाना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए मेरे बच्चे।